क्या होगा अगर तुम चांद पर एग्जैक्टली यहाँ एक न्यूक्लियर बम फोड़ के 1.7 किलोटन का एक जबरदस्त धमाका करो। कुछ ऐसा ही होने वाला था 1950 के आसपास, जब रूस के स्पेस प्रोग्राम से अमेरिका इतना डर गया था कि ये लोग चांद पर न्यूक्लियर बम फोड़ने का प्लान बनाने लगे थे। लेकिन अमेरिका चांद पर न्यूक्लियर बम क्यों फोड़ना चाहता था और इसको रोका किसने, ये कहानी बड़ा मजेदार है, तो ध्यान से सुनना। ये बात है 1950 की, जब कोल्ड वार अपने पीक पर था। रूस ने स्पुतनिक लॉन्च करके अमेरिका के गर्व को मिट्टी में मिला दिया था। अब अमेरिका को डर था कि अगर रूस इनसे स्पेस मिशन में आगे निकल गया तो ये ऊपर से न्यूक्लियर बम बरसा सकते हैं। तब कार्ल संगन नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि हम प्रोजेक्ट A119 स्टार्ट करते हैं। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना क्योंकि इस मिशन के लिए ये साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अमेरिका ने कहा कि हम चांद पर न्यूक्लियर बम फोड़ के पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि स्पेस मिशन में हमसे कोई आगे निकल ही नहीं सकता। और यही दिखावा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा समस्या बन गया। देखो, जब ये मिशन शुरू हुआ तो इसके लिए चुना गया एक W25 न्यूक्लियर वॉरहेड, एक 99 kg का यूरेनियम 235 फिजन डिवाइस। अब ये जो था इसका साइज छोटा था ताकि उस वक्त के कमजोर रॉकेट इसे ग्रेविटी से बाहर ले जा सके। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर ये बम गलत जगह फटा तो धरती से किसी को कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए साइंटिस्टों ने सिलेक्ट किया मून की टर्मिनेटर लाइन। ये टर्मिनेटर लाइन वो लाइन है जहां दिन और रात एक साथ होते हैं। सिंपल सा प्लान ये था कि जब 1.7 किलोटन का धमाका होगा तो इससे उठने वाली जो धूल होगी उस पर सूरज की तिरछी किरण पड़ेगी और इसके बाद सारा काम करेगा फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट, बैक स्कैटरिंग। तो जब ये सारी चीजें सही से होती तब रात के वक्त चांद पर एक नया चमकता हुआ तारा दिखाई देता। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे जो सारा दिमाग था वो था कार्ल संगन का, और इसी का काम था फिजिक्स और मैथ से ये कैलकुलेट करना कि बिना एटमॉस्फेयर के वो डस्ट क्लाउड कितने तेजी से एक्सपेंड होंगे। अब यहाँ पे मिलिट्री का एक अलग रोल था। यूएस मिलिट्री चाहती थी मून पर न्यूक्लियर फिजिक्स की टेस्टिंग करना। वो जानना चाहते थे कि वैक्यूम में फायरबॉल कैसे बिहेव करती है और क्या इस धमाके से पैदा हुई शॉक वेव का यूज करके मून की इंटरनल स्ट्रक्चर का मैप बनाया जा सकता है। अब ये सारी चीजें इस प्रोजेक्ट में अच्छे तरीके से होती तो एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग। देखो, अब हो क्या रहा था कि 1950 के आसपास यूएस के जो रॉकेट्स थे वो हर दूसरे लॉन्च पर ब्लास्ट हो जा रहे थे। और सबसे बड़ा डर यही था कि अगर लॉन्च के वक्त कोई रॉकेट फेल होता है तो एक एक्टिव न्यूक्लियर वॉरहेड अमेरिका के किसी स्टेट पे गिर सकता है। और दूसरी बात की साइंटिस्ट को ये जल्द ही एहसास हो गया कि अगर वो चांद को रेडियो एक्टिवली कंटामिनेट कर देंगे तो आने वाले फ्यूचर में कोई भी चांद पर मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए प्रोजेक्ट A119 को एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बोल के बंद करना पड़ा। बाकी ऐसी और स्टोरी शॉर्ट में जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।